गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं प्रवाह गणित कार्य पत्रिका पुस्तक। इसमें हम वर्कशीट नंबर 54 पर चर्चा करेंगे। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 54 कंप्लीट करवाऊंगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सीखेंगे संख्याओं की तुलना, आरोही व अवरोही क्रम की समझ विकसित कर पाना। मैं आपको बताऊंगा ये संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, पहले हम संख्याओं की तुलना करते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई संख्याओं के बीच ये चिन्ह, तीन चिन्ह है, इनका प्रयोग करना है। ये बराबर का है और ये छोटे बड़े के चिन्ह है। उपयुक्त चिन्ह लगाना है। जैसे इसने लगाया 3725 और 3279, यानी कि इनमें से जिसके ये चिन्ह लग रहा है, इसका मतलब है कि इस तरफ जो संख्या होगी वो बड़ी संख्या होगी, बड़ी संख्या, और इस तरफ आएगी छोटी संख्या। यानी कि जिस तरफ मुंह इसका ओपन होगा, ज्यादा खुला होगा, उधर बड़ी आएगी और दूसरी ओर छोटी संख्या आएगी। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 3725 इससे बड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि देखिए, पहले हम ये इधर से देखते जाते हैं। इसमें 4 अंक है, दोनों में 4 4 अंक है। इधर देखेंगे, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। अब हम देखते हैं यहाँ इसमें कितना है, 8 है, और यहाँ कितना है, 2 है। तो मुझे बताइए 8 बड़ा होता है कि 2? 8 बड़ा होता है, तो हम यहाँ लगाएंगे ये वाला चिन्ह। इसमें हम देखेंगे, इस संख्या में हम बोलेंगे 4682, और ये है 4628। तो 82 ज्यादा होता है 28, तो 82 ज्यादा होगा। अब इसमें हम देखते हैं, देखो दोनों में 5 5 अंक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ भी 4 है, तो ये हो गया 4, यहाँ भी 4 है। यहाँ हम देखते हैं 9 है, तो यहाँ पर भी 9 है। यहाँ हम देखते हैं 8 है, और यहाँ कितना, 7। तो 8 बड़ा है कि 7? 8 बड़ा होता है, तो कौन सा चिन्ह आएगा अपने, ये वाला। अब इस संख्या को हम पूरी को बोलते हैं 49,865, और ये है 49,789। तो बड़ा कौन, ये वाला। अब इधर हम देखते हैं, इनमें से बड़ा कौन होगा। यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ 5, तो यहाँ पर भी 5, और यहाँ 9, तो यहाँ पर भी 9। यानी कि दोनों संख्याएं क्या है, बराबर। दोनों संख्या इक्वल होगी, बराबर होगी, तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे। तो ये संख्या कितनी है, 38,259। ये भी 38,259। इधर हम देखते हैं, ये संख्या है 75,806, और ये है 78,503। तो 75,806, 75,000, और यहाँ 78,000, तो कितना ज्यादा होगा, 78 ज्यादा होगा 75 से। तो हमारा चिन्ह यहाँ कौन सा लगेगा, ये वाला। अब इधर देखते हैं हम, यहाँ 50,940 है, और यहाँ 51,000। तो 51 बड़ा है कि 50? तो 51,000 वाली संख्या बड़ी आ जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते क्रम में लिखने का मतलब कि जैसे हम लिखते हैं गिनती 1 2 3 4 5 6, इसी प्रकार लिखते जाते हैं ना, ये बढ़ता हुआ क्रम आ गया। कौन सा क्रम है ये, बढ़ता हुआ क्रम। तो इसे हम क्या बोलेंगे, आरोही क्रम। आरोही, आरोही
क्रम यानी कि संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में लिखना आरोही क्रम कहलाता है। देख पहला क्वेश्चन में इसने लिखा पहले संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, यहाँ इसने लिखा पहले 36,000, फिर यहाँ है देखो, यहाँ पे देखो 3 6, 36,000 हो रहा है, 36,789, और यहाँ 43,976, यहाँ फिर 46,000 है, यहाँ कितना है 67,000, और यहाँ देखिए। तो इसको फिर इसने बढ़ते हुए क्रम में, तो बढ़ते हुए क्रम में ये चिन्ह क्या दिखाता है कि इधर बड़ी संख्या, इधर बड़ी संख्या, ये इससे यानी कि ये संख्या इससे बड़ी है और ये संख्या इससे बड़ी है। तो इसी प्रकार से हम इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है इनमें। तो देखिए सभी में दो आ रहा है, यहाँ पर भी दो है, इकाई अंक सब इधर से देखेंगे हम, सभी में दो अंक है, दो दो दो। तो इस समय हम नहीं बता सकते कुछ भी, यहाँ पर भी दो दो है, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो, यहाँ भी दो, और यहाँ भी दो। अब हम देखते हैं यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, और यहाँ 9 है, यहाँ 8 है। तो हम देखेंगे सबसे बड़ी कौन, 22,999। फिर उससे बड़ी छोटी कौन सी हो जाएगी, 22,998। फिर उससे छोटी कौन सी हो जाएगी, 22,900 किधर गया, 900 नहीं है इसमें, हाँ ये वाला 22,988। तो सबसे छोटी कौन सी होगी इनमें, 22,889। तो सबसे पहले एक नंबर पे ये आएगी, ये वाली एक नंबर पे आएगी। फिर दो नंबर पे कौन सी आएगी, ये दो नंबर पे आएगी। फिर तीन नंबर पे हम देखते हैं 22,998, 22,999 और 22,988। तो 3 नंबर पे ये वाली आ जाएगी। फिर 4 नंबर पे ये आ जाएगी, और 5 नंबर पे जो सबसे बड़ी संख्या होगी हमारी, ये वाली आ जाएगी। तो हम इसमें यहाँ सीधा लिखेंगे, 1 नंबर पे आप इसको डालोगे यहाँ, तो ये हो जाएगा 22, 22,889। यहाँ लिखेंगे हम 2 नंबर पे क्या है, 22,89 फिर 9। अब 3 नंबर पे कौन सा है, 22,988। फिर 4 नंबर पे कौन सा है, 22, इसको इधर लिखते हैं हम, 22,998। फिर 22,999। तो अब हम इन संख्याओं में बीच में हम क्या करेंगे, इनके चिन्ह लगाएंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले पहली संख्या कौन सी है, 22,889। फिर ये वाला चिन्ह लगाएंगे क्योंकि हम बढ़ते हुए क्रम में लगा रहे हैं इसको। अगली संख्या 22,899। फिर उससे अगली संख्या 22,988। फिर उससे अगली वाली संख्या 22,998। फिर उससे आगे 22,999, यानी 3 बार 9, 22,999 सबसे बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर इसमें देखेंगे 2 में, इसमें देखेंगे हम सबसे छोटा, यहाँ 81,000 है, यहाँ 82,000 है, देखो यहाँ 81,923 है, यहाँ 81,329 है। तो इन दोनों में से सबसे छोटा कौन, ये वाला 329 वाला। तो हम सबसे पहले किसको लिखेंगे, हम लिखेंगे 81,000,
81,329 सबसे छोटी संख्या। फिर उसके बाद में इससे बड़ी कौन सी संख्या आएगी? 81,923, 81,923। तो सबसे छोटी ये हो गई, फिर ये उससे थोड़ी बड़ी हो गई। अब 82,000, 82,000 और 83,000 में से कौन सा बड़ा? 82,000। तो 82,931। उसके बाद में ये वाला हो गया, तो अब 83,000, 83,291, ये भी हो गया। अब अगला कौन सा है? ये वाला 89,231। अब इनके बीच हम लगाएंगे छोटे बड़े का चिन्ह। तो सबसे छोटी संख्या ये है, तो इसको यहाँ लिखा, इसके बीच में ये लगाया क्योंकि ये संख्या इससे बड़ी है, तो इसको यहाँ उतारा। फिर ये वाला चिन्ह लगाया, 82,931 लिखा। फिर 83,291। फिर 89,231। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है पहले। तो सभी में देखेंगे कि सब में क्या है? 54,000 है। यहाँ भी 54,000, 54,000, 54,000, 54,000, यहाँ पर भी 54,000। इसके बाद में यह 326, यह 348, यह 309 और यह 372 और यह है 65। तो सबसे छोटा कौन? 65, यानी कि 54,065 सबसे छोटा। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन? इससे बड़ा कौन? इससे बड़ा 54,309, 54,309। फिर इससे बड़ा ये भी हो गया। इससे बड़ा है 54,326। अब इससे बड़ा कौन सा होगा? 54,348 या 372? 348। तो 54,348। फिर सबसे बड़ा कौन? सबसे बड़ा 54,372। अब हम लिखेंगे इनके बीच में छोटे बड़े का चिन्ह। तो 54,065। फिर 54,309। और 54,309 से बड़ा कौन है? 54,326। और इससे बड़ा कौन है? 54,348। और सबसे बड़ा 54,372। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया है, इसमें हमें कहा गया नीचे दी गई संख्याओं को घटते क्रम में लिखिए। घटते क्रम में हमें लिखना है, यानी कि मैं बोलूँ कि 1 से 10 तक की जो गिनती है उसको घटते क्रम में लिखिए। तो हम पहले क्या लिखेंगे? 10, फिर 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2 और 1, इस रूप में लिखेंगे। और फिर 0। तो ये कौन सा क्रम हो गया? घटता हुआ क्रम। पहले बड़ी संख्या फिर छोटी संख्या, तो इस क्रम को हम बोलते हैं अवरोही, अवरोही क्रम, यानी कि डिक्रीजिंग क्रम, डिक्रीजिंग सीरीज। वो थी इंक्रीजिंग, यानी कि बढ़ती हुई, और ये है घटती हुई, डिक्रीजिंग। पहले क्वेश्चन में हमें संख्याएं सबसे बड़ी पहले दी है, फिर उससे थोड़ी छोटी है, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर सबसे छोटी। तो इस में हम देखेंगे इस क्वेश्चन में कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ 54,000 है, यहाँ 68,000 है, यहाँ 95,000 है, यहाँ 26,000 है, और यहाँ 54,000 है। तो सबसे बड़ा कौन? 95,000, यानी कि
95,666 सबसे बड़ा होगा। फिर उससे छोटा कौन सा होगा? उससे छोटा होगा 68,000। कौन सा? 68,732। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? 54,320 या 54,942। तो 54,942 ये भी हो गया। अब 54,320, तो 54,320। और सबसे छोटा क्या है? 26,432। अब हम इनके बीच में चिन्ह लगाएंगे, तो हम यहाँ उतारेंगे इसको। 95,666। फिर 68,732। फिर 54,942। और यहाँ लिखेंगे हम 54,320। और यहाँ लास्ट में हम लिखेंगे 26,432। तो सबसे छोटी संख्या 26,432 और सबसे बड़ी संख्या 95,666। अब इसमें भी हम देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। सभी में देखो 5-5 अंक है। तो हम देखते हैं कि यहाँ कितना है? 76,532। यहाँ कितना है? 59,000। यहाँ 68,000। यहाँ 75,000 और यहाँ 30,000। तो सबसे बड़ा 76,000। तो ये आ जाएगा 76,532, ये वाला सबसे बड़ा। फिर इससे छोटा 75,000। 75,231। फिर इससे छोटा कौन सा होगा? इससे छोटा होगा ये वाला। यह है 68928। फिर इससे छोटा कौन सा? 59,002। और सबसे छोटा 3,028, यानी 30,028। अब हम इनके बीच लगा रहे हैं चिन्ह। चिन्हों का प्रयोग करेंगे। तो यह है 76,532। ये वाला चिन्ह लगेगा क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है। तो ये इधर कौन सी संख्या आएगी? ये चिन्ह क्या दिखाता है कि इधर वाली संख्या बड़ी है और इधर वाली संख्या छोटी है। तो 75,231 छोटा हो जाएगा इससे। फिर 75,000 से कम कौन सा है? तो उससे कम हो जाएगा 68,928। फिर 59,002। फिर 30,028 सबसे छोटा। आज का लास्ट सवाल हम देखते हैं। इसमें से सबसे बड़ी कौन सी संख्या पहले देखते हैं। यहाँ 73,000 है, यहाँ 98,000 है, यहाँ 65,000 है, यहाँ 73,000 है और यहाँ 44,000 है। तो सबसे बड़ा कौन? ये वाला 98,572। फिर यहाँ 73,532 है, यहाँ 73,268 है। तो कौन सा हो जाएगा? 73,532 वाला। ये सेकंड नंबर पे आ गया। अब थर्ड नंबर पे ये वाला आ जाएगा। कौन सा है? 73,268। अब तीन हमने ले लिए, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया और ये भी ले लिया। अब इनमें से देखेंगे तो इनमें तो ये हमें दिखाई दे रहा है 65,321 बड़ा है, 44,823 सबसे छोटा। अब हम यूज करते हैं चिन्हों का, सिंबल्स का। तो 98,572 सबसे बड़ा होगा, तो मुंह इसकी तरफ ओपन रहेगा इसका। फिर है 73,532।
फिर 76,268, फिर 65,321 और सबसे छोटा 44,823। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि संख्याओं की तुलना कैसे की जाती है, और आरोही क्रम यानी कि बढ़ता हुआ क्रम, कौन सा, बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम यानी कि घटता हुआ क्रम। हमने सीखा ये वाला, इधर कौन सी होगी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या, और इधर कौन सी आएगी, छोटी संख्या। यहाँ देखो क्या लिखा, स्थानीय मान के आधार पर संख्याओं की तुलना और आरोही व अवरोही क्रम में लिखने के अधिकतम अवसर प्रदान करे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर अगली वर्कशीट पर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी मन लगा के पढ़िएगा। बाय बाय।